कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रिज में इतने ज्यादा टुकड़े करके किसने रख दिए? क्या किसी की दुश्मनी थी? ये किसी को नहीं समझ में आया। जब पुलिस ने जांच की तो पुलिस की जांच में कुछ और रिपोर्टें निकल रही थी, पर हकीकत जो थी वो कुछ सभी से हटकर थी। क्योंकि ये जिसने वारदात की थी, जब उसी की डायरी प्राप्त हो गई, उसी की डायरी से नोट्स पता लगे, तब उसने पूरी सच्चाई बताई। और सच्चाई में जो सामने निकल कर आया वो सभी को चौंकाने वाला हो गया कि ऐसा एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, गुस्से में इतने टुकड़े कैसे कर सकता है, जिससे वो प्रेम करता हो, जिससे उसको लगाव हो, उसके लिए इतनी हद तक इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। पर किसी को ये समझ में नहीं आ रही थी कि ये घटना को अंजाम कैसे दिया गया और कब दिया गया और इसकी वजह जो थी वो क्या वजह थी। पर इसकी वजह कहीं ना कहीं लड़कियों को जो होता है एक लालच, वो लालच हो गया। जो व्यक्ति एक प्रेम करता है तो प्रेम में सभी बातें सुनता है, लेकिन कभी कभी ऐसी हदें पार हो जाती हैं जिससे व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने लगती। बिहेवियर जो एक लड़की करती है वो हर एक को बर्दाश्त नहीं होता है। धीरे धीरे वो सहन करता रहता है, सहन करता रहता है, लेकिन जब वो कहा जाता है घड़े से जब पानी ऊपर हो जाता है तब कहीं ना कहीं उसका जो विकराल रूप होता है किसी ना किसी को देखने को मिल जाता है। वही महालक्ष्मी के साथ होता है कि महालक्ष्मी के इतने टुकड़े करने के बाद फ्रिज में उसको रख दिया गया, लेकिन पुलिस इसकी जांच करती रही। जब इसकी सच्चाई सामने आई और जो इसका आरोपी था, जब उसके बारे में पता लगा तो सभी लोग जानकर हैरान। सभी का जो मानना रहता है वो अलग अलग मानना रहता है। पुलिस की जांच में सभी के जो भेद निकल रहे थे वो एक न एक परत खोलते जा रहे थे, लेकिन पुलिस को उसकी पूरी सच्चाई नहीं समझ में आती। और जब तक पुलिस वहां तक आरोपी के पास पहुंचती है तब तक पुलिस वहां बहुत देर कर चुकती है। और जैसे देर हो गई थी तो उस आरोपी के कई ऐसे राज दफन हो जाते हैं जो जीवन में अब पता नहीं लग पाएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या था। लेकिन उसने कई चीज ऐसी लिख कर साबित कर दी, ऐसे खुलासे कर दिए जिससे उसको स्पष्ट हो जाता है कि इसके ये कारण रहे होंगे। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो आपको एक कहानी सुनाने जा रही है, ये एक ऐसी कहानी है कि सभी का दिल दहल सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो प्रेम करता हो वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपने ही प्रेम करने वाले के इतने टुकड़े कर दे और टुकड़े करने के बाद फिर उसको फ्रिज में रख दे। ये जो कहानी शुरुआत होती है ये होती है नेपाल में टीकापुर पता। टीकापुर में एक हेमंत सिंह रहते हैं और हेमंत सिंह अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु शिफ्ट होते हैं। और जो उनकी पत्नी का नाम था वो था मीना। मीना और हेमंत दोनों बेंगलुरु पहुंच जाते। बेंगलुरु में रहते हैं तो उनके एक जुड़वा बच्ची होती है। एक का नाम वो लक्ष्मी रख देती है और एक का नाम महालक्ष्मी रख देती है। और उनके दो बेटे, एक का नाम होता है हुकुम सिंह और एक का नाम होता है नरेश सिंह। ये दो बेटे और दो बेटियां। उनके परिवार में कुल 6 सदस्य थे, माता पिता और दो बेटे और दो बहनें। तो जो बहन थी जिसका नाम था महालक्ष्मी, महालक्ष्मी की वह बेंगलुरु में एक व्यक्ति से शादी कर देते हैं जो होता है हेमंत सिंह। हेमंत सिंह से शादी कर देते, वो एक मोबाइल की दुकान में काम करता होता है। उसके पीछे महालक्ष्मी की जब शादी हो जाती, दोनों की जिंदगी बड़े प्रेम से बीतने लगती है। जैसे कुछ ही साल होते हैं तो उनके बीच में आपस में झगड़े होने लगते हैं। जैसे जब 3 साल के रिश्ते को 3 साल हो जाते, 3 साल तक उनके रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं आती और वो बेटी को जन्म देती है। धीरे बड़ी होने लगती है तो बड़ी होने के बाद जो महालक्ष्मी थी वो एक ब्यूटी पार्लर के पास जाती हैं और वहां से कोर्स सीखती हैं। तो कोर्स के बीच एक व्यक्ति से मुलाकात होती है महालक्ष्मी की। और जो व्यक्ति था अशरफ, अशरफ के साथ महालक्ष्मी का अफेयर चलने लगता है। और अफेयर ऐसा चलता है कि जो हेमंत सिंह को जब पता लगता है तो इनके बीच में, पति और पत्नी के बीच में जब व्यक्ति तीसरा आ जाता है तो हेमंत ने एक दिन जब उनका मोबाइल देखा तो मोबाइल देखने के बाद जैसे उसकी बातें देखी कि इससे महालक्ष्मी की बातें बहुत अधिक होती हैं और ये घर से लेने आ रहा और छोड़ने जा रहा है, तो वो विरोध करता है। पर महालक्ष्मी नहीं मानती हैं तो इसी के बीच में झगड़े होने लगते हैं। और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि इन दोनों में
आपस में एक दूसरे को छोड़ने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन जो एक बेटी हुई थी वो 4 वर्ष की हो जाती है। जब 4 वर्ष की बेटी हो जाती है और 4 वर्ष के बाद जब इनमें झगड़ा हो जाता तो महालक्ष्मी अपनी माँ के साथ रहने लगती है, और जो हेमंत सिंह होते हैं उनके साथ उनकी बेटी साथ में रहने लगती है। तो महालक्ष्मी अपने माँ के साथ रह रही थी, वहीं से ब्यूटी पर आती थी और अपना काम करती थी। काम करने के बाद फिर घर चली जाती थी। लेकिन महालक्ष्मी को इसके बीच कुछ समय नहीं मिल रहा था दूसरे की व्यक्तियों की वजह से। तो महालक्ष्मी क्या करती है, वहां से थोड़ी दूर पर एक किराए पर कमरा लेती हैं और सबसे ऊपर वाला फ्लोर ले लेती हैं, जहां पर कोई रोक टोक ना हो, कोई आना चाहे तो आ सकता है। तो वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, मंजिला फ्लोर पर अपना एक कमरा लेती है। और कमरा जो लेती हैं तो वहां व्यक्ति, उनसे जो मिलने वाले एक दो व्यक्ति रहते थे, सब आपस में आया जाया करते थे। तो इसी के बीच जब ये घटना हो जाती है तब उनकी सच्चाई जो थी वो सामने खुल कर आती है कि इनके बीच में क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। 2 सितंबर को महालक्ष्मी की अपनी माँ से बात होती है, और माँ से बात होने के बाद 3 सितंबर सन 2024 को जब 2 व्यक्ति आते और 2 व्यक्ति आकर महालक्ष्मी का कत्ल कर देते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आरोपी था जिसने कत्ल किया था, उसने डायरी में लिखा था कि पहले हमने सर पर मारा तो बेहोश हो गई, जैसे बेहोश हो गई तो हमको ये पता लगा कि ये मर गई है। अब हम लाश को छिपाने के लिए परेशान हो गए, तो वो गुस्से में उसको टुकड़े कर दिया, और जब टुकड़े कर दिया तब उसको फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज में रखने के बाद साफ सफाई किया, और साफ सफाई करने के बाद वो वहां से चला आता है। आने के बाद जब धीरे धीरे दिन बीत गए तो जब 21 सितंबर हो गई तो जो और नीचे लोग रहते थे उनको कहीं ना कहीं से बदबू आने लगी। जैसे बदबू आती है तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं महालक्ष्मी के रूम में ताला लगा था। लेकिन बदबू जैसे उसके रूम तक जाते हैं तो बदबू बहुत तेज आने लगती है। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये बदबू कैसी आ रही। तो उनकी माँ को सूचना दी जाती है, माँ आती है, पुलिस को सूचना दी जाती, पुलिस आते हैं, फिर एक चाबी से ताला खोला जाता है। नहीं खुलता है तो उसके बाद ताला को तोड़ दिया जाता है। जब ऐसा होता है तो देखा जाता है कि वहां पर फर्श में खून के दाग थे। खून के दाग ऐसे थे कि और एक दो टुकड़े थे वहां, जो शरीर के टुकड़े थे उसमें कीड़े पड़ गए थे। 20-22 दिन में कीड़े पड़ गए थे। उसके बाद वहां पर जब फ्रिज को देखा गया तो फ्रिज में महालक्ष्मी का सर, पैर और उसके कई टुकड़े ऐसे पाए गए जिससे उसकी पहचान तो तुरंत लगा ली गई थी। लेकिन ये किया किसने, इसका कातिल कौन है, आरोपी कौन है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अब पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इसको कैसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। फिर पुलिस फोन करती है तो पोस्टमार्टम टीम जो थी वो आती है, उन टुकड़ों को इकट्ठा करती है, एक साल ले जाती है। ले जाने के बाद पोस्टमार्टम करती है, उसके बाद आती है उनकी माँ को दे देती है, जैसे अंतिम संस्कार होता है। अब पुलिस अपनी जांच में लग जाती है तो पुलिस सबसे पहले हेमंत सिंह को पकड़ती, जो उनके पति होते। तो हेमंत सिंह बताते हैं कि हमारे बीच अक्सर लड़ाई हो जाती थी, और लड़ाई होने की वजह जो बताई उन्होंने, अशरफ थे जो ब्यूटी में काम करते थे, अशरफ के साथ इनका अफेयर था। तो पुलिस अशरफ को पकड़ती है, अशरफ से भी पूछताछ करती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। उससे भी कुछ हासिल नहीं होता है। जब हासिल नहीं होता तो पुलिस परेशान हो जाती। पुलिस से मीडिया वालों ने जब सवाल किया कि इतना बड़ा जो हादसा हो गया है इसकी वजह क्या है, इसका कातिल कौन है, पुलिस कहता कातिल का हम जल्द से जल्द पता कर लेंगे और कातिल की लोकेशन हमें मिल चुकी है। जब पुलिस ऐसा बता देता है तो बताने के बाद पुलिस कातिल के पीछे पीछे चल देती है। लोकेशन देखते देखते वो चल रही। इधर इधर जब सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं पुलिस के द्वारा तो देखा जाता है कि रात को 2 सितंबर की रात को 2 व्यक्ति आते हैं बाइक से, और आने के बाद उनका चेहरा जो था वो स्पष्ट नहीं दिख पाता और फिर वो चले जाते हैं। फिर महालक्ष्मी के भाई को बुलाया जाता, महालक्ष्मी का भाई आता तो उससे पूछा जाता आपको किसके ऊपर शक है। तो वो बताता है कि एक मैनेजर है, एक वहीं पर एक लेबर व्यक्ति और था उसके ऊपर, और एक
तीसरा जो व्यक्ति था उसके ऊपर जब शक जताता है तो पुलिस परेशान हो जाती है कि तीसरा व्यक्ति जो था ये कहां से आ गया। इसी के बीच चलता रहता है। चलने के बाद जब जो तीसरा व्यक्ति था तो दो व्यक्तियों से पूछताछ करती है, उनसे कुछ स्पष्ट नहीं होता है, तो फिर तीसरे व्यक्ति का जब उसका भाई नाम ले देता है, तीसरा व्यक्ति जो था मुक्ति रंजन अपने छोटे भाई को फोन करता है और कहता है कि कहाँ पर हो, तो वो बताता है घर पर है। तो वो मुक्ति रंजन ये कहता है कि जल्दी से जल्दी घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह भाग जा। तो वो कहता क्या हो गया बताओ। तो वो कहता फोन में बताने वाली बात नहीं है, हम आकर वहीं पर बताएंगे। जब ऐसा कहता तो मुक्ति रंजन परेशान रहता है और मुक्ति रंजन परेशान होने के बाद वो चलता रहता। पुलिस उसके पीछे पीछे उसकी लोकेशन देखती रहती है, पर पुलिस के हाथ वो नहीं आता। जो मुक्ति रंजन था वो उड़ीसा का रहने वाला था। उड़ीसा के एक जिला पड़ता है भद्रक, वहां जिला में वो जाता है। एक वहां पर शमशान घाट था। शमशान घाट के पास एक पेड़ होता है और पेड़ पर वो जाता है और फांसी लगा लेता है। फांसी लगाने के बाद उसकी जब पहचान होती है तो उसके पास इतनी चीजें पाई गई थी, मोबाइल जो था उसका, लैपटॉप, बाइक, ये सब उसी के पास थी। तो उसकी पहचान लगाना बड़ा आसान था। पहचान लगाने के बाद पुलिस उनके माता पिता को सूचना देती है और सूचना देने के बाद फिर जो उसके पास एक डायरी पाई गई, तो डायरी में उसने कुछ ऐसे स्पष्ट शब्द लिख दिए थे जिससे महालक्ष्मी का जो आरोपी था, जो कातिल था, वो पता लग गया कि क्या कौन कातिल है, किसने इसकी हत्या की है। तब उसकी डायरी पर जो लिखा था, उसने लिखा था मैं जिससे प्रेम करता था उसकी मैंने हत्या कर दी, उसको मैंने मार डाला। पहले मैंने उसके सर पर मारा जिससे वो बेहोश हुई। बेहोश होने के बाद जब वो गिर गई तो हमें लगा कि मर गई है। तो फिर उसके गुस्से में हमने टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने के बाद फिर हमने फ्रिज में रखा। फ्रिज में रखने के बाद साफ सफाई की, फिर हमने बाहर से ताला लगाया और ताला लगाने के बाद चली जाए। लेकिन महालक्ष्मी का जो बिहेवियर था वो हमें पसंद नहीं आ रहा था। बार बार हमें परेशान कर रही थी, हमसे रुपए ले चुकी थी, हमसे महंगे गहने, हमारी लर जो चैन थी जो पहनते थे वो ले लिया और कई रुपए ले लिए। शादी का वादा किया था वो कहीं ना कहीं मना कर रही थी और इसके अफेयर जो थे और कई व्यक्तियों के साथ रह चुके थे। इससे चलते कहीं ना कहीं वो हमको परेशान कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए हमने उसको मार डाला। ये कुछ चीजें जो लिखी थी डायरी पर, जब पुलिस पढ़ती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। और वास्तविकता ये बात सही है, कहीं ना कहीं लड़की 1, 2, 3 उनको जितना समझ में आता है उतना अपना अफेयर चलाने लगती है और अफेयर चलाते चलाते वो ऐसे कार्य करने लगती हैं, रुपए की डिमांड करने लगती हैं, कहीं फोन की डिमांड करने लगती हैं। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं से उनके लिए व्यवस्था करता है, व्यवस्था करने के बाद लाता है। लेकिन लड़की को समझ में नहीं आता है किस मजबूरी में लाता है, फिर उसको धीरे धीरे ब्लैकमेल करने लगती हैं। ऐसा अभी एक मैटर हुआ था अलीगढ़ में। एक पुलिस वाला जो था उसको 2 लड़कियां परेशान कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी, गांव की ही थी, पड़ोस की। और ब्लैकमेल करने के बाद लास्ट में उसने एक अपना छोटा सा वीडियो बनाया और खुदकुशी कर ली। ऐसे कई केस हो जाते हैं। तो वही चीज थी, महालक्ष्मी उसको ब्लैकमेल कर रही थी। ब्लैकमेल करते करते जब वो परेशान हो जाता, परेशान होने के बाद फिर वो महालक्ष्मी का कत्ल कर देता। जब पुलिस को ये सारी चीजें पता लग जाती है तो जो उसका कातिल था, अब उसको ये कुछ जो सवाल थे वो हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या अब और जानकारी मिल पाएगी, किस से इसने वार किया, कैसे वार किया और इसकी पूरी वजह क्या रही। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो व्यक्ति को परेशान कर देती है और लालच जो होता है वो लालच कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो होता है वो अंतिम सांस तक पहुंच जाता है। और अंतिम सांस जब पहुंच जाता है तो व्यक्ति अपने गुस्से में ये नहीं देखता है कि अब हम इससे प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे, सिर्फ वो यही सोचता है कि इससे अब हम अपना कहीं ना कहीं रास्ता हटा लें। और रास्ता हटाता है फिर भी नहीं हटता तो व्यक्ति जो दूसरा होता है वो ब्लैकमेल जब करता है तो व्यक्ति परेशान होकर ऐसे कदम उठा लेता है। तो आजकल
सभी लड़कियां या महिलाओं से बस इतना एक निवेदन होता है कि जो भी कार्य करें सोच समझ के करें, और सोच समझने के बाद आप अपने पति से अलग हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद आपको कोई सुख नहीं दे सकता है, कोई आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है। और यदि कर भी सकता है तो कहीं ना कहीं उसका लालच जो होता है वो लगा रहेगा, और आप किसी से भी अफेयर चलाएं या कुछ भी करेंगे तो उसके लिए एक चीज गौर रखें कि प्रेम तो किया जा सकता है, लेकिन लालच और ब्लैकमेल करना कहीं ना कहीं आपके लिए घातक बन सकता है। ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हों और अपने आस पड़ोस को भी जागरूक करें। कहीं यदि ऐसी घटना हो रही है या कहीं से बदबू आ रही है तो उसको तुरंत जानकारी करें, और जानकारी करने के बाद पुलिस को सूचना दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।